नमस्ते दोस्तों, एलिमेंट्री रीडिंग या लर्निंग लेवल सक्सेसफुली खत्म करने के लिए आप सब लोगों को बधाई। अब हम एलिमेंट्री रीडिंग के अगले पड़ाव मतलब एडवांस रीडिंग की ओर बढ़ रहे हैं। एडवांस रीडिंग को एकदम अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगी? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें एलिमेंट्री रीडिंग एकदम ठीक से आनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो हम इसका जवाब कुछ ही मिनटों में समझ जाएंगे। तो एडवांस रीडिंग में महत्वपूर्ण ऐसे केवल 2 ही नियम हैं जिनको एकदम ठीक से हमें समझना है। इन 2 नियमों के अलावा और भी छोटे मोटे नियम हैं, लेकिन उनको याद रखने में विशेष दिक्कत नहीं होती। तो ये महत्वपूर्ण 2 नियम समझने के बाद हमें ये पता चलेगा, अरे भाई ये एडवांस रीडिंग मतलब एलिमेंट्री रीडिंग प्लस ये 2 महत्वपूर्ण नियम हैं। तो एडवांस रीडिंग के इस वीडियो की शुरुआत मैं आपको 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बता के करने वाला हूँ जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और उनको याद रखना है। लेकिन हमेशा के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और जब आप इस कॉन्सेप्ट पे निर्भर शब्दों का सराव करेंगे, तब आपको अपने आप ये नियम याद हो जाएंगे। इन 2 नियमों के बारे में बताने के पहले मैं आपका ध्यान 2 चीजों पे लेके आने की कोशिश करूंगा। एलिमेंट्री रीडिंग में हमने देखा कि अंग्रेजी में कुल मिला के 26 अक्षर है, जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं। सो इंग्लिश हैज 26 लेटर्स। इन 26 अक्षरों में 5 वॉवेल यानी स्वर और 21 कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन है। तो जो 5 वॉवेल है A-E-I-O-U, वो वॉवेल है, इसलिए हम उनको V इस अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो कॉन्सोनेंट्स है मतलब बचे हुए 21 अक्षर, चूंकि वो कॉन्सोनेंट्स है, हम उनको C इस अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो V हुआ वॉवेल और C हुआ कॉन्सोनेंट। तो VC अगर मैंने साथ में लिखा, इसका मतलब मेरे शब्द में मैंने ऐसा एक वॉवेल देख लिया है जिसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट यानी C आ रहा है। इस जोड़ी के आगे या तो V आ सकता है यानी और एक वॉवेल, या तो C आ सकता है यानी एक कॉन्सोनेंट। तो एडवांस रीडिंग के ये 2 सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या? किसी एक शब्द में VCV या VCC ये अक्षरों के कॉम्बिनेशन को ढूंढना। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ी। तो देखते हैं क्या हम सिर्फ इतने से इंट्रोडक्शन के बेसिस पर आपको स्क्रीन पे दिखने वाले शब्दों में VCV या VCC ये कॉम्बिनेशन ढूंढ पाएंगे क्या? तो स्क्रीन पे जो आपको वर्ड दिख रहा है उसका स्पेलिंग है PARENT। अभी इस शब्द की ओर ध्यान से देख के ये बताइए कि इस शब्द में VC कॉम्बो कौन सा होगा? VC कॉम्बो मतलब वो अक्षर देखिए जो कि वॉवेल है और उसके तुरंत पश्चात जो अक्षर आ रहा है वो है कॉन्सोनेंट। सही जाना आपने। मेरा पहला वॉवेल है A और उसके तुरंत पश्चात जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो है R, मतलब VC कॉम्बो हुआ AR। क्या इस शब्द में और कोई VC कॉम्बो है? जी हाँ, है ना। E जो कि वॉवेल है यानी V, और इस वॉवेल के तुरंत पश्चात आने वाला कॉन्सोनेंट जो कि है N, जिसे हम C कह रहे हैं। तो इस 6 अक्षरी शब्द में हमारे पास 2 VC कॉम्बो निकले। पहला AR और दूसरा EN। दूसरा शब्द देखते हैं। शब्द है MAGIC। अभी पेरेंट का उदाहरण सामने रखते हुए ये देखिए कि इस शब्द में जिसका उच्चार होता है मैजिक में कितने VC कॉम्बो है? मैजिक इस शब्द में 2 VC कॉम्बो है। VC कॉम्बो 1 AG और VC कॉम्बो 2 IC। इन 2 शब्दों का उदाहरण सामने रखते हुए आगे चल के तीसरा शब्द देखते हैं। शब्द है FOREST, जिसका उच्चार होता है फॉरेस्ट। इस शब्द में पहला VC कॉम्बो है OR और दूसरा VC कॉम्बो है ES। हमने पहला शब्द देखा पेरेंट, दूसरा शब्द देखा मैजिक
और तीसरा शब्द देखा फॉरेस्ट। इन 3 शब्दों की मदद से हमने VC कॉम्बो ढूंढा। तो VC कॉम्बो ढूंढने के लिए पहली स्टेप क्या है? सबसे पहले शब्द में आने वाला पहला वॉवेल ढूंढना है और उसको लग के तुरंत आने वाला कॉन्सोनेंट ढूंढना है, और इन दोनों को हमें अंडरलाइन करके वो बन गया हमारा VC कॉम्बो। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि VC कॉम्बो को कैसे ढूंढा जाता है। अभी आप अगर शिक्षक हो तो अपने बच्चों को कहिए कि अपनी अंग्रेजी की पुस्तिका खोले और उस पुस्तिका में से उनको कोई भी एक पेज बताइए। एग्जाम्पल पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 में जो वर्ड्स आए हैं उन वर्ड्स में कितने VC कॉम्बो है ये ढूंढने को कहिए। अगर सब बच्चों ने सही तरीके से VC कॉम्बो ढूंढा तो ये कॉन्सेप्ट उनके समझ में आ गया है। तो यहाँ पर हम VC कॉम्बो इस कॉन्सेप्ट का वीडियो समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में जाएंगे जहाँ पे हम VC कॉम्बो को पकड़कर आगे का सफर चालू रखेंगे।